गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज पांच का पंच जो सीरीज चल रहा है आपके यहाँ, आइए उसमें आज के क्वेश्चन में लॉज ऑफ मोशन में हम एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको डिस्कस कर रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, एसर्शन इम्पल्सिव फोर्स इज लार्जर एंड एक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है। उसके लिए पहले एसर्शन को आप क्लियर पढ़ो। देखो इसमें क्या दे रखा है, इम्पल्सिव फोर्स इज लार्ज एंड एक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये ऑप्शन देखो बेटा लॉन्ग टाइम, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इम्पल्स तब बनता है, फोर्स तो लार्ज लगता है बट टाइम क्या होता है, शॉर्ट होता है। वो क्या होता है, वो ये रॉन्ग हो गया। शॉर्ट टाइम होता तो असर्शन आपका सही होता है। रीजन देखिए, फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। आपको मोमेंटम, फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। चेंज इन मोमेंटम किससे आता है, फोर्स से आता है। जरा देखो आप, डेल्टा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये क्या होता है, फोर्स होता है। एफ एक्सटर्नल बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखो ये क्या होगा, अगर आप क्या करते हो बेटा, फोर्स फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, अगर मोमेंटम में चेंज करते हैं तो हम कहाँ से आता है, वो फोर्स से आता है। क्यों? क्योंकि फोर्स अगर लगेगा तो फोर्स के बाद एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के बाद बेटा वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी फाइनल वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर आप मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम। तो जो चेंज मोमेंटम में होता है वो फोर्स के कारण। तो असर्शन रॉन्ग है बेटा, और रीजन क्या है, ट्रू है। तो आंसर कौन सा बन रहा है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ऑप्शन बेटा थर्ड बन गया। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, assertion a person falling from a certain height receive more injuries when he fall on a cemented floor than on heap of sand। assertion कह रहा है कि एक पर्सन किसी हाइट से जब फॉल करता है तो उसको ज्यादा चोट लगती है, इंजरी उसके बॉडी में ज्यादा होता है कंपेयर देन सैंड। अगर वो पत्थर भी गिरता है उसके कंपेयर में सैंड में क्या होता है, उसको इंजरी ज्यादा लगती है। क्यों? ये असर्शन सही है, बिल्कुल सही बेटा, असर्शन सही है। रीजन देखो, द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स जो होता है, आइए हम आपको बताते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से हमें पता चलता है कि इम्पल्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता। और ये रीजन, असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। असर्शन सही बेटा, जब आप देखो जब कोई क्रिकेटर आप देखे होंगे जब किसी कैच को पकड़ता है वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे ले जाता है। क्यों? क्योंकि हाथ को जब पीछे ले जाएगा, इधर देखो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, है ना बेटा। अब यहाँ से देखो एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। अब सुनो, जितना आपने टाइम ज्यादा ले लिया, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आपने टाइम को ज्यादा ले लिया थोड़ा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब बॉडी सीमेंटेड सीट पे गिरती है तो बेटा और नीचे जर्क कर नहीं पाती, नीचे वो जा नहीं पाती। जब वो नीचे नहीं जा पाती तो उसको टाइम कम लगता है, टाइम कम लगता है, फोर्स ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा होता है, आपको रिएक्शन भी ज्यादा मिलता है। ये क्या है बेटा, ये असर्शन सही है। रीजन क्या है, रीजन बेटा रॉन्ग है। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन बना, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, है ना भाई। सेकेंड ऑप्शन बन गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, असर्शन देखिए, ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हैविंग मास 150 किलोग्राम, द रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड स्टॉप इट इन 1/5 सेकेंड इन इज 1000 न्यूटन। आप हम आइए देखते हैं बेटा इसमें क्या ये सही लिख रखा है, असर्शन सही है क्या। इधर देखो रिटार्डिंग फोर्स है आपका 1000 न्यूटन, कितना टाइम दे रखा है, 1/5 सेकेंड। सुनो बेटा, अगर आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाया, इसका मतलब v इक्वल टू यू माइनस एटी होगा। आप देखो u माइनस एटी, अगर वो रिटार्ड कर रहा है तो कुछ देर बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जीरो बराबर u माइनस एटी। u माइनस एटी, यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो बेटा, क्या बचेगा, u बाई टी। तो u कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। 8 टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपका दे रखा है 1/5। 1/5 इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया आपका 40, मतलब आ गया एक्सेलरेशन 40, मतलब रिटार्डेशन कितना आ गया बेटा, इसका रिटार्डेशन आ गया माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इतना आ गया, मास कितना दे रखा है आपके पास,
150, देखो मास कितना हो जाएगा, F बराबर क्या होता है m इंटू ए, है ना, F बराबर m इंटू ए। तो मास दे रखा है 150 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना है बेटा 40 है। कितना हो गया, इससे आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा 6000, है ना, 6000 न्यूटन। तो ये तो रॉन्ग हो गया भाई, असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि जब आप देखो रिटार्डिंग फोर्स, अगर बॉडी आगे जा रही है, उसको कोई रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा होगा, तभी बॉडी कुछ देर बाद जाके रुक जाएगी, रुक जाएगी और कह रहे 1/5 सेकेंड में 1000, जबकि हमारे पास फोर्स कितना है बेटा, इतना आ रहा है। ये फोर्स आपके आ रहा है, इतना फोर्स लगेगा तब जाके बॉडी क्या होगी बेटा, रिटार्ड होगी। असर्शन तो रॉन्ग हो गया। रीजन देखो, द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार। ये बात सही बेटा, रिटार्डिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा उस कार का रिटार्डेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ज्यादा लगेगा तो उसकी स्पीड में रिटार्डेशन स्पीड को कम जल्दी करेगी, करेगी तो बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, बहुत जल्दी रुक जाएगी। क्या हो जाएगा, ये रीजन सही है। असर्शन फॉल्स है बेटा, और रीजन क्या है, सही है। आप देख लो, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये सही है, थर्ड ऑप्शन बनेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, assertion, when a man jump out of a boat to shore, the boat slightly move away from the shore, है ना, ये assertion कह रहा है। जब मैं इधर देखो, आप इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, जरा देखो, सबसे आप एक बोर्ड इधर देखो, इस तरह से आपने बोर्ड बना लिया, ठीक भाई, आपने बोर्ड बना लिया, यहाँ एक मैन है, ठीक है, जब ये जंप करेगा, एक बात आप मुझे बताओ, जब ये मैन है और ये बोट है, जब आप देखोगे इसको, ये पूरा सिस्टम बन गया, अब सिस्टम बन गया, एफ सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, एफ एक्सटर्नल 0 हो गया, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, टोटल कंबाइंड सिस्टम पे, लेकिन क्या इंटरनल आप देखोगे इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है। जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो आप क्या लगाते हो, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर ये 0 होता है तो क्या, इधर देखो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा पी इक्वल टू 0, तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम पूरे सिस्टम का कांस्टेंट होगा, बट मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी चेंज, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी चेंज होगा, बट कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। सुनो, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, अब इस सिस्टम में दो बॉडी है, एक बोट है एक मैन है ना, मोमेंटम ऑफ मैन आप 1 मान लो, मोमेंटम ऑफ बोट आप मान लो 2 मान लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट है, चेंज क्या हो जाएगा, 0। इधर देखो, तो जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। अगर आपने देखो चेंज कितना हो गया, ये 0 हो गया, जब चेंज 0 हो गया, आपने देखा चेंज 0 हो गया, तो आप इधर से देखोगे तो मोमेंटम 1 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ मोमेंटम 2। अगर आपने देखा एक मोमेंटम, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। अगर मैन इसमें से जंप करेगा तो उस मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए बोट बेटा अपोजिट साइड में सेम मोमेंटम से पीछे अपोजिट साइड जाएगी। आप देखो आंसर आपका, when man jump out of boat to shore, the boat slightly move away from the shore, बिल्कुल सही बात है, assertion भी सही बेटा। रीजन क्या है, as man jump to the shore, he gain a momentum in forward direction, and to conserve this momentum, boat also gain equal momentum in opposite direction। हमने आपको बता दिया इक्वल मोमेंटम जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इस असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या बनेगा बेटा, आप देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर फोर्थ बनेगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बेटा ध्यान देना होता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद आप रीजन के लिए आप बिकॉज लगा के रीजन को ट्रूली आप देखा करो कि रीजन इसको जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने असर्शन क्या दे रखा है, ऑन ए रेनी डे इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ए कार और बस एट हाई स्पीड। ये बिल्कुल सही बात है भाई, आप इस चीज को प्रैक्टिकली देखते भी होंगे, जब बारिश होती है तो रोड गीली हो जाती है, उस टाइम हमारे कार या बस की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। अगर हम तेजी से इसको ड्राइव करते हैं वो स्किड करती है, स्लिप करती है, बाहर जाती है, स्लिप करती है। तो देखो रीजन क्या है बेटा, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लोअर ड्यू टू वेटिंग ऑफ द रोड। रीजन भी सही बेटा, दोनों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आंसर तो हो जाएगा आपका 4।
है ना भाई? करेक्ट। लेकिन आप आओ हम इसको रीज़न बताते हैं बेटा, ऐसा होता क्यों है? इधर देखो जैसे आपने देखा कार है ये, ठीक है भाई? आपने कार देख लिया और ये कार के बीच में रोड और कार के बीच में अगर आपने जब नॉर्मल डेज होते हैं विदाउट रेनी डेज तो इसमें क्या होता है इनके बीच फ्रिक्शन होता है। वो फ्रिक्शन इतना इनके बीच जब फ्रिक्शन होता है इनको बैलेंस करके रखता है ना? आराम से स्पीड करोगे तो जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा प्रोवाइड करता है और स्किडिंग करने से बच जाती है। बट जब रेनी डेज होता है तो इसके सरफेस के बीच में वाटर की लेयर आती है। जब वाटर की लेयर आती है तो इनके बीच का रफनेस को कम करती है और उसको स्मूथ कर देती है। जब स्मूथ कर देती है तो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन डाउन हो जाता है। जब फ्रिक्शन कम हो जाता है अब ये कार क्या करती है? स्लिप करने लगती है। अगर हम एक मिनिमम स्पीड होता है उससे तेज जाएंगे तो स्लिप कर जाएगा। तो ये आंसर आपका असर्शन भी सही, रीजन भी सही और ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है भाई? थैंक यू।